हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है 7.6 और चैप्टर आपको मालूम होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग देख रहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक क्वेश्चन रहता ही रहता है 4 मार्क्स का। तो हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आई मान लेंगे। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और क्या डी एक्स। इसमें हम देखेंगे कि पुट करके यदि हम लोग बनाते हैं तो बड़ा ही आसानी से बन जाएगा, बहुत ही आसान से बन जाएगा। तो हम लोग ऐसा क्यों करें, ऐसा करें कि पुट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर लेते हैं थीटा। हाँ, अब साइन उधर उठ के जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इधर जाता है तो सीधा हो जाता है ना। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे साइड में जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा अपना क्या, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी कॉस थीटा बाय डी थीटा। अब क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो हम लोग डी एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस साइन थीटा और डी थीटा लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ कॉस ना है, यहाँ कॉस लेके चलेंगे ना, तो कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा का ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का यहाँ साइन थीटा लिखाएगा, डी साइन थीटा बाय डी थीटा, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और इधर क्या है डी थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डी एक्स बराबर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। हाँ, साइन का डिफ्रेंशिएशन करना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ध्यान दीजिएगा। डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकेंगे, कॉस थीटा और डी थीटा। तो आइए क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं। आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स के को क्या पुट करने की हम लोग बात किए हैं, थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स के जगह पर लिख देंगे थीटा का स्क्वायर, और डी एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे, कॉस थीटा और डी थीटा। और इस तरह से हम लोग अब ये देख पा रहे हैं कि ये यू हो जाएगा, ये यू हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, क्योंकि आइलेट वाला कंसेप्ट हम लोग को मालूम है ना। तो u और v को हम लोग पहचानने के लिए सीख गए हैं। तो u इंटू v का जो इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, u इंटू v का इंटीग्रेशन, u को छोड़ देते हैं, और v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन, और फिर v का इंटीग्रेशन, और फिर dx, ऐसे है ना। अब u और v का वैल्यू बैठा देंगे, बस कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा आंसर। तो u का वैल्यू बता दीजिए, u का वैल्यू है थीटा स्क्वायर, और v का वैल्यू है क्या, कॉस थीटा और डी थीटा, है ना। यहाँ x के टर्म में नहीं लेंगे, ये तो फॉर्मूला है, हम लोग थीटा के टर्म में चलेंगे। माइनस डी यू के जगह पर कितना, डी थीटा स्क्वायर बाय डी थीटा, इंटू v के जगह पर कितना, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पर कंप्लीट डी थीटा। हाँ, अब ये हो गया थीटा स्क्वायर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट साइन थीटा, माइनस साइन थीटा नहीं लिख दीजिएगा, साइन थीटा होता है ना, माइनस थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 थीटा, और साइन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा और ये डी थीटा। ये हो गया आपका। अब हम लोग यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे और फिर u इंटू भी लगेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि 2 को हम लोग क्या कर दिए, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पर u इंटू भी फिर लगेगा, ये आपका u हो जाएगा और ये हो जाएगा v। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अगेन यूजिंग क्या यूज किए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम लोग बाय पार्ट्स को फिर से यूज करेंगे, तो यूज करेंगे तो u इंटू भी लगाएंगे, है ना। तो ये आपका ये है थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा रहेगा, माइनस 2, और ये हो गया u को छोड़ देते हैं, तो u को छोड़ दिए, और v का इंटीग्रेशन कर देते हैं, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, और फिर v का इंटीग्रेशन का होल डी थीटा
है ना। अब ये हो गया आपका थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2 ये थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 और साइन थीटा का क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा, है ना। अब आपका हो जाएगा थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस 2 थीटा कॉस थीटा और ये देखिए माइनस माइनस प्लस और फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा और ये 2 इसमें भी जाएगा, ये 2 इसमें भी जाएगा, है ना। अब आपका हो गया थीटा स्क्वायर ये साइन थीटा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा प्लस क्या सी। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपका किसके टर्म में था, एक्स के टर्म में था, तो ये थीटा को हमको हटाना पड़ेगा। तो थीटा बराबर हम लोग क्या माने थे, देखिए तो थीटा बराबर हम लोग माने थे साइन इनवर्स एक्स, यही ना माने थे। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ साइन इनवर्स लिख सकते हैं, लेकिन इसको साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर एक्स बट्टे में हम अपने मन से दे दिए 1। तो साइन थीटा बराबर होता है P बटे एच, घटा क्या B बराबर क्या होता है, हम लोग 9 10 क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दैट मीन्स हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमको यदि ज़रूरत पड़ जाए कॉस थीटा का वैल्यू लिखना तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा B बाय एच, है ना। तो B मतलब कितना हो गया 1 इतना बाय एच मतलब 1, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ है थीटा स्क्वायर मतलब हो गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, हाँ। और फिर साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू कितना है एक्स, तो साइन थीटा का वैल्यू लिख दिए एक्स। फिर 2 इंटू थीटा के जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे बताइए, कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे एक्स, है ना, प्लस सी। तो इसको सजा के लिखेंगे, आंसर आ जाना चाहिए। तो यही हम लोगों का क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, है ना। तो आइए देखते हैं एक अच्छा सा सवाल आपका है 11 नंबर क्वेश्चन। देखने में कठिन लग रहा है लेकिन हम लोग इसको आसानी से बना लेंगे। आप इसको समझने का प्रयास करिए, हम समझाने का प्रयास करते हैं। हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो u और v का डिसाइड हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे u और कौन होगा, v कौन होगा, तो ये है इन्वर्स और ये है अलजेब्रिक, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। तो u इंटू वी का हम लोग फार्मूला भी जानते हैं, u इंटू वी का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, u को छोड़ देते हैं, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन, है ना, फिर v का इंटीग्रेशन और फिर क्या dx, यही ना है। तो बस u इंटू वी का हम लोग फार्मूला पे बैठा देते हैं। u कितना है आपका, u है आपका कॉस इनवर्स x, v कितना है आपका देखिए तो v है आपका x dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस u कितना है आपका u du है आपका कॉस इनवर्स x बाय dx। फिर क्या v क्या है आपका, v है आपका v है x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, फिर dx और ये कंप्लीट dx, है ना। ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो फिलहाल हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि
यहाँ पे गौर करिए कि नीचे का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या किया करते हैं कि पुट किया करते हैं ना। तो लेट हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर पुट कर लेते हैं तो क्या होगा कि हम लोग इसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब 1 का क्या हो गया, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, और इसका क्या हो गया, इसका ये हो जाएगा डी टी स्क्वायर बाय डी एक्स। तो ये हो गया आपका -2x, और इसका बाय पार्ट से होगा 2t dt बाई डी एक्स। याद आया क्या, हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन चेन रूल से, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि dx इज इक्वल टू माइनस टी, और ये इधर आ जाएगा t बाय एक्स और dt। ये देखिए इधर गुना में था तो इधर आ गया तो भाग में, dx इज इक्वल टू माइनस टी बाय एक्स बाय dt। हाँ, ये हो गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। i इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, ये देखिए कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ देखिए एक्स डी एक्स है, क्या है, एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स है, उस समय हम लोग लिख देंगे, चलिए हम लोग लिख देते हैं एक्स। आप इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी डी टी, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप इंटीग्रेशन में देखिए ये इंटीग्रेशन है, एक्स डी एक्स के जगह पर हम लोग लिख देंगे माइनस टी डी टी। क्या लिख देंगे, माइनस टी डी टी, और नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो रूट अंडर 1 माइनस रूट का रूट लिख दिया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखे थे, टी स्क्वायर। क्या लिखे थे, टी स्क्वायर, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर माने थे, माइनस थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का। देखिए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या देखे हैं, -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आप देखिए एक्स डी एक्स की जगह फिर क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं ना, एक्स डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस टी डी टी, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए लिख देंगे टी स्क्वायर, और ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, डी एक्स रहेगा, डी एक्स का डी एक्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, चलिए ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ माइनस आपका बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ बाहर निकाल दिए, यहाँ बच गया टी डी टी बाई टी कैसे हुआ देखिए, तो टी स्क्वायर से बाहर निकलेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ ये बचेगा, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस फिर माइनस से रहेगा, और ये हो जाएगा कितना, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बच जाएगा आपका यहाँ डी टी बाय डी टी, ये टी डी टी बाई टी, और फिर क्या डी एक्स, ये कट गया। तो आप यहाँ देखेंगे कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स और डी टी का इंटीग्रेशन हो गया डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी, माइनस ये देखिए कि यहाँ है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या है, टी, और ये क्या है, डी एक्स। अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि इसका टी का वैल्यू पुट करेंगे,
चलिए देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यदि कहीं हमको टी का ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। टी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो टी बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमको यहाँ ज़रूरत पड़ा, इसको हम फिर से लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, माइनस टी इंटू कॉस इन्वर्स एक्स माइनस ये देखिए रूट अंडर 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी का वैल्यू बैठा देते हैं। टी का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या है डी एक्स। यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये हो गया माइनस टी इंटू कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर, ये माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस कितना सी, ये पूरा कट गया तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। अब टी का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, टी का वैल्यू देखिए रूट अंडर माइनस रूट अंडर टी का वैल्यू है हम लोगों का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये कॉस इन्वर्स एक्स का कॉस इन्वर्स एक्स रख दिए, माइनस एक्स का माइनस एक्स रख दिए, प्लस सी, और इस तरह से ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो था लेकिन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, एक दो बार देख के बनाइएगा, एक बार बिना देखे बनाइएगा तो हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए अब थोड़ा सा बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन बनाया तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है, आप परेशान नहीं होएं। हम लोग बनाते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, और 12 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बड़ी आसानी से बनाएंगे। तो आइए 12 बना ही लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है कि x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये सवाल है आपका। तो बहुत ही आसान है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, चूज करेंगे u इंटू भी का। तो u इंटू भी आराम से हम लोग चूज कर लेंगे कि ये है अलजेब्रिक और ये है ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ये u हो जाएगा और ये भी हो जाएगा ना। तो ये u और ये भी, तो फर्स्ट हम लोग लगाएंगे वो फार्मूला क्या, वी नो दैट हम लोग लिख दिया करेंगे कभी कभार कि हम लोग तो जानते हैं बचपन से ही, क्या जानते हैं, u इंटू भी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, u को छोड़ देना, v का इंटीग्रेशन माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन, फिर क्या v का इंटीग्रेशन, फिर कंप्लीट ये। तो बस u और v का वैल्यू बैठा देंगे। u कितना है x और v कितना है सेक स्क्वायर एक्स और dx, माइनस u कितना है du, मतलब है ना, u मतलब x, और फिर क्या v मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये कंप्लीट dx है ना। ये x का x सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या, 10x, एकदम सिंपल है ना। अब माइनस ये हो गया 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या 10x, और ये क्या dx। अब इस तरह से ये हो गया x इंटू 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक x, लॉग सेक x प्लस सी, लॉग सेक x प्लस सी। तो बस आप इसी को आंसर रख सकते हैं। आप log x को log सेक x को भी लिख सकते हैं, या तो फिर आपको माइनस log सेक x ये भी होता है, और एक और इंटीग्रेशन होता है किसका, तो ये अब ये आंसर आप लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, आप यहीं लिख दीजिए ना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, ये आंसर आपका सही 100% सही है। x 10x माइनस लॉग सेक x प्लस सी। बहुत ही अच्छा लगा ये, u इंटू भी, u और भी को पकड़ लिए, तुरंत बन गया क्वेश्चन है ना। तो बहुत ही आसान सा सवाल था ये। अब हम लोग 10 इनवर्स x, एक है क्वेश्चन 13 नंबर। देखिए एक बहुत ही अच्छा सवाल, 10 इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग इसका रूल जब पढ़ रहे थे तो देखे कि यहाँ एक ही फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन हम लोग क्या मान सकते थे, मालूम है ना। दूसरा फंक्शन को हम लोग x मान सकते हैं। हम लोग रूल पढ़े थे कि यदि 10 इनवर्स x और log x अकेला रहे तो दूसरा फंक्शन के रूप में हम लोग क्या मान लेते हैं 1। तो अब बताइए u इंटू भी का डिसाइड करना है तो कौन सा u होगा, तो ये हो जाएगा u, क्योंकि ये इन्वर्स है और 1 है अलजेब्रिक, इसलिए वो भी हो जाएगा। तो u इंटू भी का फॉर्मूला लिख दिए, बताइए आप लोग
u को छोड़ देते हैं, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन और फिर dx, यही ना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि u क्या है, तो u आपका है tan इनवर्स x, u है tan इनवर्स x, और v क्या है, तो v है आपका 1 और dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब tan इनवर्स x dx, और v कितना है, तो v है कितना 1 dx और फिर क्या होल dx। हाँ, अब ये बताएंगे आपका हो गया tan इनवर्स x और dx का इंटीग्रेशन क्या dx का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन x और फिर क्या dx, है ना ऐसा। अब आप यहाँ देखेंगे कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, वो एक्स स्क्वायर का 2x, तो नीचे का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर मौजूद होता है तो हम लोग पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट भी करते हैं, डिफरेंशिएट कर दिए, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x और ये हो गया dt/dx। अब यहाँ क्या हो गया कि x dx इज इक्वल टू dt/2, है ना, ये इधर चला गया, यहाँ आ गया। क्वेश्चन को फिर से हम लोग लिखते हैं, देखिए इसको x tan इनवर्स x लिख दिए, x tan इनवर्स x माइनस ये देखिए x dx, ऊपर में देखिए क्या है x dx, यहाँ देख रहे हैं ना क्या है x dx के लिए क्या लिखेंगे dt/2, और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे t, बस। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो गया क्या x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और dt/t। अब इस तरह से हम लोग देख लिए कि x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 dt/t को हम लोग क्या लिख देंगे log t प्लस c। अब t का वैल्यू बैठा दीजिए, हम लोग इसको लिखेंगे x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस t का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इस तरह से हम लोग इसको क्या कर लिए कंप्लीट कर लिए, ये क्वेश्चन आपका बन गया। और ये इजी लगा होगा आपके, आसान होगा, बहुत ही आसान था। तो उम्मीद करते हैं कि एक वीडियो भी आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, 1-2 बार आप अपने से बनाएंगे, 1-2 बार देख के भी बनाएंगे, तब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।